अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आप लोगों को पसंद आ जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं। वो वीडियो है इंसानी डीएनए पर होने वाली होश रब्बा तहकीक। इस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहें दोस्तों। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दीन इस्लाम की हक्कानियत और इसके आफाकी दीन होने की दलील हर रोज साइंस अपनी तहकीक के नतीजे में खुद ही साबित करती रहती है, लेकिन जहालत और गुमराही के मारे हुए ज़हन इन तमाम तहकीकात के बावजूद भी इस खुली हुई हकीकत को तस्लीम नहीं करते। इस्लाम और साइंस का मवाजना बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम अकीदा है और साइंस इल्म। इल्म और अकीदा एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन साइंस अपने इल्म के लिए जो तहकीकात करती है वो आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अब्दी दीन की हक्कानियत पर एक और दलील बनकर उभरती है। इसी तरह से एक और तहकीक सामने आई है जिसने कुरान करीम की आफाकियत और हक्कानियत पर एक खूबसूरत दलील बना दी है। अगर अब भी दीन इस्लाम की हक्कानियत को कोई तस्लीम न करे तो उसकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। ये तहकीक क्या है और ये दीन इस्लाम के किस पहलू को साबित कर रही है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद रहें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो प्यारे साथियों, इंसानी जिस्म हैरतों का वो समंदर है कि इंसान खला की वसअतों में बहुत गहराई तक झांक चुका है, लेकिन खुद अपने जिस्म के राज अब तक पूरी तरह से दरियाफ्त नहीं कर सका। इंसानी जिस्म के खरबों सेल्स में इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जिसका इदराक अब इंसान को हो रहा है कि ये खुद इंसान की सोच से भी बालातर है। इंसानी सेल्स पे होने वाली एक तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने इस बात का ऐलान किया है कि सिर्फ एक सादा और सिंगल इंसानी खुलिये में इस कदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि इसे विकिपीडिया के 10 करोड़ सफात को भरा जा सकता है। 10 करोड़ सफात को आप यूं समझ सकते हैं कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन के 100 सफात रोज पढ़ें, तब भी आपको इन 10 करोड़ सफात को मुकम्मल पढ़ने के लिए 2740 साल दरकार होंगे, और अगर आप 200 सफात रोज पढ़ें तब भी आपको 1370 साल लग जाएंगे, और इतनी इंसान की उम्र ही नहीं होती। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि खुद हमारे जिस्म में इस वक्त खरबों सेल मौजूद हैं, और हर सेल में इतनी इंफॉर्मेशन है जिसको पूरा पढ़ने के लिए भी कई सदियां दरकार है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे हर सेल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी इंफॉर्मेशन और मालूमात रखी हुई है। इस बात का इल्म साइंसदानों को अब हुआ है। इंसानी जिस्म के डीएनए में इतनी इंफॉर्मेशन है कि जिसे सोचकर इंसान का ज़हन घूम जाता है और इसकी अकल काम करना छोड़ देती है, जबकि इसके बारे में कुरान करीम 1400 साल पहले ही पेशगोई कर चुका है। दोस्तों, सूरह यासीन की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वो दिन आएगा कि जिस दिन हम इनके मुंह पर मोहरे लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बात करेंगे और इनके पांव हमसे बात करेंगे जो कुछ वो कमा कर लाए। इससे साफ जाहिर है कि रोजे कयामत हमारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और हम बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। हम अपने किसी गुनाह का कोई उज़र पेश नहीं कर सकेंगे, और हमारे हाथ और पांव खुद बोलकर गवाही देंगे कि हमें सारी जिंदगी किन कामों में इस्तेमाल किया गया है। हमारे हाथ बताएंगे कि इस शख्स ने मुझे इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से काम किए, हराम खाया, रिश्वत ली, गुनाह किया, किसी को मारा या ज्यादती की, चोरी की या डाका डाला। हर अमल के बारे में हमारे हाथ बताएंगे। इसी तरह हमारे पांव बताएंगे कि ये हमें इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म को किस तरफ लेकर गया, किस रास्ते पर चला। नाज़रीन गिरामी, ये बात अपने आप में इतनी खौफनाक है कि इंसान का पूरा जिस्म लरज कर रह जाता है। उस रब्बे कायनात के सामने जिसके जलाल से पूरी कायनात कांपती है, कि जिसकी वही को पहाड़ों ने भी उठाने से इनकार कर दिया, हम उसकी भेजी हुई वही को रोज पढ़ते हैं और इसके बावजूद इसमें शक व शुबे की गुंजाइश रखते हैं। दूसरी तरफ हमारा अपना इल्म, जो दरअसल हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमारी अपनी तहकीक हमें बता रही है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। ये हमारी तहकीक ही है जिससे हमें ये इल्म हुआ कि हमारे एक सिंगल खुलिये में इस कदर इंफॉर्मेशन की गुंजाइश मौजूद है कि जिसमें 10 करोड़ सफात लिखे जा सकते हैं, और हम इंसानों की महज 70 या 80 साल की जिंदगी की ये इंफॉर्मेशन क्या हमारे जिस्म में महफूज नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है, और ऐसा ही होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि साइंस और मजहब का तकाबुल अपने आप में बेवकूफी है, क्योंकि साइंस मुशाहिदात पर यकीन रखती है
और मजहब हमें उन चीजों के बारे में बताता है जिनका मुशाहिदा ही हम नहीं कर सकते। इसके बावजूद दीन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमारा इल्म इस वक्त तरक्की करके वहां तक पहुंच चुका है कि जिनके बारे में हम तहकीक और मुशाहिदे से ये समझ सकते हैं कि ये चीज मुमकिन है या नहीं। अरब के जिस मुआशरे में कुरान करीम नाजिल हुआ, वो मुआशरा उस वक्त जहालत की घटाटोप तारीकियों में डूबा हुआ था। उस वक्त के वो अरब लोग भी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि जब हड्डियां मट्टी हो जाएंगी और गोश्त खत्म हो जाएगा, तब कैसे दोबारा हम जिंदा हो सकते हैं। फिर अगर हम जिंदा हो भी जाएं, तो हमारे आज़ा हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आज हमने जान लिया है कि मादा और एनर्जी एक ही चीज है। मादे को हम एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं और एनर्जी से हम मादा हासिल कर सकते हैं। यानी जब हमारा जिस्म मट्टी हो जाए तो वो मादा खत्म नहीं होता, बल्कि वो एनर्जी में तब्दील होकर यहीं पे मौजूद रहता है। जब हम इंसानों के पास ये महदूद सी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि वो मादे को एनर्जी में और एनर्जी को मादे में तब्दील कर सके, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने ये सारी कायनात बनाई, वो हमारी हड्डियों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है और ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, अब जबकि हम जान चुके हैं कि महज हमारे एक सिंगल सेल में इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जिसे पढ़ने के लिए हमें सदियां दरकार होंगी, तो क्या हमारा अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी की दास्तान हमारे आज़ा से, हमारे जिस्मानी सेल से नहीं सुन सकता? अगर हम अपने सेल से ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, तो हमारा अल्लाह भी हमारी जिंदगी की पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। दुख और इबरत की बात यह है कि आज के इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, और ये लोग उन लोगों में भी शामिल हैं जिन्होंने खुद अपने हाथ से ये तहकीक की है कि इस सब को जानने और समझने के बावजूद भी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब पर ईमान नहीं लाते। अगर कुछ ऐसे लोग ईमान ले आए, तब भी रोजे मैशर के बारे में इनके दिल में शकूक व शुबहात बाकी रहते हैं, जिससे इनका ईमान कमजोर हो जाता है। अगर हम अपने एक सिंगल सेल से इसकी तमाम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने हमारा ये जिस्म और पूरी कायनात पैदा की है, वो भी कयामत के दिन अपने हुक्म से इन तमाम सेल से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि हमारे सेल्स और हमारे आज़ा खुद बोल बोल कर हमारे खिलाफ गवाही दे। किसी भी चीज का इल्म होना और फिर उसका साबित हो जाना हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद करता है, और वो जिम्मेदारी ये है कि जब किसी चीज का इल्म हो जाए और हम समझ जाएं कि ऐसा होगा, तो फिर एक समझदार और अकल वाला इंसान यही कोशिश करता है कि वो इस इल्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। अब इस इल्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि हम ऐसे अमाल करें कि कयामत वाले दिन हमारे हाथों और पांव की गवाही में हमारी नेकियों के सिवा कुछ ना निकले और हमारे गुनाहों की गवाही इनमें मौजूद ही ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने और हमें हमारे सीखे हुए इल्म को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आ जाए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये, इंसानी डीएनए एक के बारे में बता रहे हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोग देखिए लाजमी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।